Everyone, please take out your worksheet. सभी ने होमवर्क किया है? Show me your homework. Yes, Yug, very good beta, very nice. चलो, now turn off your camera. बाकी बच्चे कहाँ हैं? One by one show me homework. और ये कंपलसरी है, सभी को होमवर्क दिखाना है. Everyone, show me your homework. Okay, वैदेही, आरव, very good बेटा, very good. दोनों ने किया है. Now turn off everyone. चलो, तीन ही बच्चों ने दिखाया, युग, वैदेही और आरव. बाकी बच्चे कहाँ हैं? कितने सारे बच्चे हैं? अदिति, चार्मी, ध्रुवील, ध्येय, मान, नील, पलक, रुद्र. एवरीवन शो मी योर होमवर्क. सिर्फ टिकटॉक करना था रीड करके, वो भी आप नहीं कर सकते. चलो दिखाओ मुझे सबका होमवर्क, अभी के अभी चेक करना है मुझे. चलो, हाँ नील बोलो. रुद्र आपका कैमरा ऑन है बट मुझे दिखाई नहीं देता. और चार्मी आपका होमवर्क भी शो नहीं हो रहा है. ओके, सेंड इट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, जिसने भी किया है मुझे व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिए, मैं चेक कर लूंगी. बट चार्मी और रुद्र ने किया है बट उनका कैमरा ऑन है, फिर भी मुझे दिखाई नहीं देता. राइट, तो बाकी बच्चे, इसका मतलब ये कि उन्होंने किया ही नहीं है होमवर्क, है ना. ऑनलाइन का मतलब नो होमवर्क नहीं होता है. सबने हिंदी के पेपर में बहुत गंदा लिखा है. ठीक है, एनीवेज, नाउ ओपन योर वर्कशीट, पेज नंबर 3. निकाली सबने वर्कशीट? ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, वर्कशीट में देखेंगे. ठीक है, वर्कशीट में मैं टेली करवा रही हूँ. पेज नंबर 3 पर आपका पहला सीन पैसेज जो चैप्टर नंबर 14 का है. ठीक है, मेरे साथ सब बच्चे रीड करेंगे और जो पूछूं उसका आंसर मुझे चेक बॉक्स में देंगे. ठीक है, चलो. मयंक और नेहा बगीचे में खेल रहे थे. पठित गद्यांश, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. ठीक है, मयंक और नेहा बगीचे में खेल रहे थे. तभी नेहा की नजर दूर पेड़ के नीचे गई. नेहा ने मयंक से कहा, देखो वहां पेड़ के नीचे कौन सो रहा है, चलो चलकर देखते हैं. मयंक के कहने पर दोनों पेड़ के नीचे गए. अरे
यह तो एक बच्चा है, पर यह कोई मामूली बच्चा नहीं है, यह तो रोबोट है। कहते हुए मयंक ने उसे गोदी में उठा लिया। चलो इसे माँ के पास लेकर चलते हैं, नेहा ने कहा। ठीक है, ये पैराग्राफ है जो आपका 3 पैसेज है, चैप्टर नंबर 14 का ही है। सबने पेज नंबर 110 रीड किया था? सभी ने पेज नंबर 110 रीड किया था फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक? गुड। नाउ कौन खेल रहे थे? राजू और मीनू, मयंक और नेहा, लालू और बालू। चलो बताओ, आंसर इन चेक बॉक्स। आंसर इन चेक बॉक्स। कौन खेल रहा था? यस, वेरी गुड युग। यहाँ पे कांजी लिखा हुआ आता है, छत्रोला। ओके, वेरी गुड। बेटा आप अपना नाम बताओ तो मुझे पता चलेगा। वेरी गुड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में नेहा और मयंक, ठीक है, इसके ऊपर हम टिक मारेंगे। दूसरा प्रश्न, नेहा की नजर कहाँ गई? पेड़ के नीचे, आसमान में या धरती पर? सभी बच्चे आंसर करेंगे और कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, जितना जैसे आता है उतना आंसर दीजिए। नेहा की नजर पेड़ के नीचे गई। वेरी गुड। पेड़ के नीचे कौन था? बूढ़ा, बच्चा या जवान? पेड़ के नीचे कौन था? हाँ युग, वेरी गुड। बाकी बच्चे कहाँ हैं? ओके मान, चार्मी। बेटा इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी हम पढ़ रहे हैं। बेबी और किडी ये क्या है? बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर हम टिक मारेंगे। पेड़ के नीचे एक बच्चा था। वह बच्चा कौन था? रोबोट, सुपरमैन या स्पाइडरमैन? तो जो पेड़ के नीचे बच्चा सो रहा था वो कौन था? यस, वो एक रोबोट का बच्चा था। ठीक है, तो फर्स्ट में हम टिक मारेंगे। रोबोट को किसने गोदी में उठा लिया? नेहा ने, मयंक ने या राजू ने? किसने उठाया? यस, मयंक ने। रोबोट को मयंक ने गोदी में उठा लिया, तो इसके ऊपर हम राइट टिक मारेंगे। ठीक है, नाउ समानार्थी शब्द लिखो। जो ऊपर पैराग्राफ दिया है उसमें से देखकर हमें यहाँ पर समानार्थी शब्द लिखने हैं। समानार्थी क्या मतलब क्या होता है? जिसका मीनिंग सेम हो। ठीक है ना, नाम भले अलग अलग हो बट उसका अर्थ एक ही हो। वृक्ष तो पेड़, माता, माँ, उपवन, बगीचा। शायद इनमें से किसका गलत हो सकता है, प्लीज राइट डाउन विथ मी। वृक्ष, वृक्ष का मतलब होता है पेड़, माता का मतलब होता है माँ, बट ये सारे जो शब्द दिए हैं ये वाले वो आपके पैराग्राफ में ही है। बेटा अपना कैमरा बंद करो बच्चा। युग, युग अपना कैमरा बंद करो। हाँ अब ठीक है। पेड़, माँ और बगीचा, ये सारे शब्द है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, उसमें से देखकर ही हमने समानार्थी शब्द लिखे। ठीक है, तो ये सभी का राइट है। वेरी गुड। ओके, अब हम क्या करेंगे? हमारा दूसरा अंतिम पैसेज है जो वर्कशीट में दिया है, पेज नंबर 2 पर। नाउ ओपन पेज नंबर 2 इन योर वर्कशीट। और पठित पद्यांश।
नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगेन हम पैराग्राफ रीड करेंगे और फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले सब पैराग्राफ पर ध्यान देंगे। मेरे साथ ही आपको रीड करना है, हर एक शब्द मन में दोहराते जाइए और जहां जहां मैं रीड कर रही हूँ वहां पर फिंगर रखते जाना है। ठीक है, टिकटॉक में कोई अभी ध्यान नहीं देगा। लगभग 900 वर्ष पहले की बात है। राजा भीमदेव गुजरात में राज्य करते थे। उनका एक लड़का था, नाम था मूलराज। लड़का होनहार और दयालु था। एक साल गुजरात में बरसात नहीं हुई, खेत सूख गए। एक गांव के लोग राजा को लगान नहीं दे सके। राजा के सिपाहियों ने गांव में जाकर उन लोगों के घरों में जो कुछ था सब जब्त कर लिया और उनको भी साथ लेकर राजा के सामने हाजिर किया। राजकुमार मूलराज पास ही खेल रहा था। किसान बेचारे दुखी थे और आपस में अपनी बुरी हालत की चर्चा कर रहे थे। राजकुमार ने उनकी सारी बातें सुनी। उनका दुख जानकर राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। मूलराज ने उनका दुख दूर करने का निश्चय किया। यहाँ पर लगभग 900 साल पहले की बात है, यानी जब सब राजा है वो प्रजा के ऊपर राज करते थे ना, एक राजा होता था और बाकी सब उनकी प्रजाजन होते थे। तो वैसे ही 900 साल पहले एक राजा हो चुके थे जिसका नाम था भीमदेव, जो गुजरात में राज्य करते थे। ठीक है, राजा भीमदेव गुजरात में अपना शासन चलाते थे। उनका एक लड़का था जिसका नाम था मूलराज। उस राजा का एक लड़का था और उसका नाम था मूलराज। मूलराज कैसा था? होनहार और दयालु। वो काफी होनहार यानी होशियार, काफी होशियार भी था और तो और उसके अंदर दया भी उतनी थी। वो सबको दया की भावना से देखता था। हमेशा वो दूसरों का दुख देखकर उदास हो जाता था, यानी होशियार तो था, साथ में दयालु भी था। एक साल क्या हुआ कि गुजरात में बारिश हुई ही नहीं। अगर बारिश नहीं होती तो फिर क्या होता है, किसान वगैरह जो लोग होते हैं, किसान है, वो खेती नहीं कर पाते है ना। तो जिस साल बारिश नहीं हुई उस साल खेत सारे सूख गए। बट आपको पता है गुजरात में मतलब सभी राजा का एक नियम होता था कि सभी प्रजाजनों को जो उसके राज्य के अंडर में आते हैं या तो जो उसके राज्य में रहते हैं उनको लगान का मतलब होता है कुछ हिस्सा राजा को देना होता है। अपनी खुद की आमदनी का कुछ हिस्सा राजा को देना होता है, चाहे वो अनाज के रूप में हो, चाहे पैसों के रूप में हो, चाहे किसी और चीज के रूप में हो। बट राजा ने जो डिसाइड किया है ना, जिसको हम आज की जनरेशन में टैक्स बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं अभी? टैक्स, है ना, टैक्स लगाते हैं ना। तो वैसे ही पहले के जमाने में लगान हुआ करता था। राजा जो चीज डिसाइड करते थे कि इतना आपको लगान देना है, इस साल फसल अच्छी हुई है तो आपको ये इतना लगान देना है, इस साल कम हुई है तो आपको इतना लगान देना है। बट सभी लोगों को, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी लोग राजा को दिए गए नियमों के अनुसार टैक्स चुकाते थे। ठीक है, लगान चुकाते थे। तो एक बार गुजरात में बारिश नहीं हुई, है ना। तो जैसे ही जिस दिन बारिश नहीं हुई उस दिन किसान टैक्स नहीं दे पाए, है ना, क्योंकि बारिश नहीं होती तो राजा को टैक्स कैसे देंगे, क्योंकि खेत ही सूख गए थे। अगर खेत में धान अनाज वगैरह उगता, है ना, फसल आती तो राजा को दे सकते थे। अब तो फसल ही नहीं है, वो राजा को टैक्स कैसे देंगे। तो उस दिन क्या हुआ, गांव के लोगों ने राजा को लगान नहीं दिया तो राजा के सिपाही उस गांव में चले गए
और उसके घरों में जो कुछ भी सामान था वो सब ले लिया, है ना। अगर राजा मतलब कोई कोई राजा बहुत कठोर होता है, कोई कोई बहुत दयालु होता है, तो ये राजा के जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया कि जो लोग लगान नहीं दे पाए हैं उनके घरों में गए और सारा सामान जो था घर में वो जब्त कर लिया, यानी उसको ले लिया। और साथ ही साथ वो बेचारे गरीब किसान को भी अपने साथ राजा के सामने ले गए। तो राजकुमार मूलराज पास ही खेल रहा था। राजा का जो लड़का था जिसका नाम मूलराज था वो उसके बाजू में ही खेल रहा था। मतलब एक साइड किसान जो सिपाही है वो सारे किसानों को लेकर आए थे, वहां पे खड़े थे, और मूलराज था वो उसके बाजू में ही थोड़ी दूरी पर खेल रहा था। अब क्या होता है, किसान बेचारे दुखी थे और आपस में अपनी बुरी हालत की चर्चा कर रहे थे। किसान है, जब तक राजा नहीं आता तब तक तो कोई कार्यवाही हो नहीं सकती थी, है ना। तो मूलराज वहां पर खेल रहा था और जो किसान थे वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि हम कितने दुखी है, फिर भी हमें राजा को टैक्स देना पड़ता है ना, लगान देना पड़ता है, राजा को ये बात समझनी चाहिए, ऐसे ऐसे मतलब अंदरों अंदर बातें कर रहे होते हैं। तो ये सारी बातें थी वो राजकुमार ने सुन ली, क्योंकि वो बाजू में ही खेल रहा था और किसान यहाँ पर बातें कर रहे थे और राजकुमार वो सारी बातें सुन रहा था। उनका दुख जानकर राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। जो किसान थे वो टैक्स नहीं दे पाए थे, अब उसको सजा मिलने वाली थी, एक तो उसका सामान जब्त कर लिया, है ना। तो ये सारी बातें जानकर जो मूलराज था वो काफी दुखी हो गया, क्योंकि वो पहले से ही दूसरों का दुख देख नहीं पाता था, इतना दयालु था, है ना। तो जैसे ही उसने किसान की बातें सुनी वो तो रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि इतनी खराब हालत होने के बाद भी इन लोगों को टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। मूलराज ने उनका दुख दूर करने का निश्चय किया। फिर मूलराज ने सोचा कि कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन में मैं इन किसानों का दुख दूर अवश्य ही करूंगा, ऐसा उसने पक्का निश्चय किया। निश्चय करना यानी निर्णय लेना, है ना। ऐसा पक्का निर्णय ले लिया कि वो गरीब किसानों की सहायता अवश्य ही करेगा, ठीक है। तो ये जो है पैराग्राफ हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नाउ अब हम करेंगे एमसीक्यू। राजा भीमदेव कहाँ राज्य करते थे? महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान? यस, वेरी गुड रुद्र, गुजरात में। तो टिक करो। राजा भीमदेव के लड़के का नाम क्या था? मूलराज, सिद्धराज या जयराज? आंसर इन चैट बॉक्स। मूलराज, यस। बरसात न होने के कारण गांव के लोग राजा को क्या नहीं दे सकते थे? लगान, पैसे या अनाज? बरसात नहीं हुई तो गांव के लोग राजा को क्या नहीं दे पाए? यस, लगान। वेरी गुड। किसान की बात सुनकर किसकी आंखों से आंसू बहने लगे? राजा की, रानी की या राजकुमार की? किसकी आंखों से आंसू बहने लगे? यस, राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो दूसरों का दुख नहीं देख पाता था, इतना दयालु राजा था, राजकुमार था, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमने टिकटॉक तो किया है, अब हम पूरा आंसर है उसको प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है। मूलराज कैसा लड़का था? एक वाक्य में उत्तर लिखो। मूलराज जो था वो कैसा था? एक वाक्य में आंसर लिखना है, जो मैंने लिखा था। मूलराज होनहार और दयालु लड़का था। आप सब अभी लिखो। ये वाला सेंटेंस है, ये वाला, यहां से यहां तक। तो वो सेंटेंस आपको यहाँ पर लिखना है। मूलराज होनहार और दयालु लड़का था। तुमने लिख लिया?
लिखो बेटा, इट्स ओके, लिख लो। एक्चुअली दिखाई दे रहा है या मैं कैमरा नजदीक करूं? डन, ओके, वेरी गुड। बेटा एक सेंटेंस लिखने में कितना टाइम जाता है? इतना ही तो है, 1 2 3 4 5 6 शब्द लिखने हैं आपको। ओके, नाउ डन, यस और नो? अभी कोई बच्चा लिख रहा है? आई एम वेटिंग फॉर यू। अभी भी कोई बच्चा लिख रहा है? नो, सबका डन हो चुका? यस, नील जल्दी लिखो बेटा। नजदीक करूं मैं? मोबाइल नजदीक करूं? ओके, डन। ओके 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 जी हाँ। एक्चुअली आपका नाम नहीं शो हो रहा है ना, इसलिए पता नहीं चल रहा है। ओके जी हाँ, ओके, नाउ डन एवरीवन। ओके, नाउ आज का जो आपका होमवर्क है वो क्या है? रीड चैप्टर नंबर 14, पेज नंबर 111 फ्रॉम सुनेरी धूप। I repeat again, read chapter number 14, page number 111 from Suneri Dhoop and second scene passage in your worksheet, page number 4, second scene passage है जो आपको आपकी वर्कशीट में करने हैं, ठीक है? यहाँ पर मुझे सीधा कॉपी पेस्ट किया हुआ सेंटेंस नहीं चाहिए। रीड केयरफुली पैराग्राफ और फिर उसके आंसर देना। और तो और चैप्टर जो 111 है, सॉरी चैप्टर नंबर 14 का पेज नंबर 111 है, उसको भी आप अच्छे से रीड करना, ठीक है? उसके बाद ही इसके एमसीक्यूज फिलअप करना, और ये कंपलसरी है। कल मैं वापस ये पेज टैली करवाऊंगी और दूसरा हम वर्क करेंगे वर्कशीट में, ठीक है? डन एवरीवन? किसी को होमवर्क में कोई क्वेरी? एनी क्वेरी अबाउट योर होमवर्क? ओके ओके, वेरी गुड। नाउ क्लोज योर वर्कशीट एंड टेक्स्ट बुक। बंद करो। कल सभी ने पेज नंबर 110 रीड किया था चैप्टर का।
सभी ने पेज नंबर 20 किया था। सब अपनी टेक्स्ट बुक बंद रखेंगे। ओके, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपको देना है, ठीक है? ओके, अभी हमने 3 पैसेज एक देखा, ठीक है? तो वो मैं अभी नहीं पूछ रही हूँ, हम आगे का पूछते हैं। चलो, नेहा और मयंक किसे अपने घर ले आए? नेहा और मयंक किसे अपने घर ले आए? रोबोट को? पक्का? नेहा और मयंक किसे अपने घर ले आए? यस जानवी, एब्सोल्युटली राइट। रोबोट नहीं बेटा, नेहा और मयंक छोटे रोबोट को अपने घर ले आए, यानी जो रोबोट का बच्चा था उसको, ठीक है? नाउ बच्चों, मम्मी ने छोटे रोबोट को कहाँ बिठाया? माँ ने छोटे रोबोट को कहाँ बैठाया? यस, वेरी गुड। यस, पलंग पर बैठाया। नेहा ने, सॉरी, मयंक ने उसे क्या खाने को दिया? मयंक ने रोबोट को, यानी छोटे रोबोट को क्या खाने के लिए दिया? और नो चीटिंग, कोई अपनी टेक्स्ट बुक ओपन नहीं करेगा। नेहा ने नहीं, मयंक ने उसे क्या खाने के लिए दिया? नेहा ने तो उसको कुछ पीने के लिए दिया। पूरा आंसर, प्रॉपर आंसर, सैंडविच और आलू का पराठा, है ना, जो उसे मयंक ने खाने के लिए दिया। नेहा ने उसे क्या पीने के लिए दिया? नेहा ने छोटे रोबोट को क्या पीने के लिए दिया? मिल्क, यानी दूध। यस, वेरी गुड। छोटा रोबोट रोते रोते कहाँ गया? यस, मीठा दूध पीने को दिया। छोटा रोबोट रोते रोते कहाँ पर गया? यस, कमरे में, दूसरे कमरे में। दूसरे कमरे में क्या रखा हुआ था? दूसरे कमरे में क्या रखा हुआ था? यस, वेरी गुड युग। युग, आप ही आंसर कर रहे हो। थर्ड डी स्टूडेंट लेफ्ट फॉर 5 मिनट। थर्ड डी स्टूडेंट, इट्स थर्ड बी क्लास, so please left for 5 minutes. Okay, now कल भी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी
चैप्टर रीड कर लेना, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, सी यू टुमारो।